नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज़। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बीते दिन एक बयान आया और बयान के बाद जो सियासत गर्म हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बयानबाजी चल रहा है। उन्हें एक तरफ पनौती बोला जा रहा है तो दूसरे तरफ उन्हें आसुब बोला जा रहा है। लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल जो है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं, जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता। अनुप्रिया जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे हैं। जो बयानबाजी चल रहा है, अभी भारत के प्रधानमंत्री को आसुब बोला जा रहा है और ये बयानबाजी आपके ही जो पूर्व मंत्री हैं लालू प्रसाद यादव का, ये कितना सही है? देखिए, मैं कहती हूँ कि लालू प्रसाद जी ने जो बातें कही हैं, इससे भी कई गंभीर आरोप और कई शब्द ऐसे कहे गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। मैं कहती हूँ राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि आप राजनीतिक सामाजिक रूप से कर सकते हैं, सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक ट्रेंड 2014 के बाद में 2014 में तो दूर कह दी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के रूप में थे तब से उन्होंने कई ऐसे तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया विपक्ष के नेताओं के लिए, चाहे वो जर्सी गाय की बात कहे या वो कहते हैं कि भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कहे, तो शोभा नहीं देता है। लेकिन जो संदर्भ जिनका है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा दिन था, तिथि था कि जहाँ पर देखा गया कि क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया गया, जो कि हिटलर के इतिहास को दोहराया गया है। तो इसलिए वो एक मैं कह सकती हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ट्रेंड चलाया हुआ है, उसी ट्रेंड में एक बयान ये भी था। लेकिन ये कहाँ तक सही है? ये जो शब्द का इस्तेमाल है कहीं ना कहीं बहुत ही दूर तक सोचा जा सकता है, क्योंकि आसुब यानी लोग कल इनका भी बयान आया था, अब सम्राट चौधरी का बयान आया कि महागठबंधन के लिए और जेडीयू के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री आसुब है, बाकी पूरे देश के लिए तो वो प्रधानमंत्री है। नहीं, देखिए क्या है कि कर्नाटक के इलेक्शन को आपने देखा होगा, रिजल्ट आना है, वहाँ पे धर्म का कार्ड खेल रहे हैं, तो ये कीजिएगा तो अशुभ आपके लिए हो जाएगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि विशेष राज्य दर्जा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। देखिए, बिहार के साथ में जैसा कि हमारे अभी प्रमुख प्रवक्ता नीरज जी ने कहा है कि यह ब्रिटिश काल से ही बिहार जो है एक छलावा महसूस हुआ है कि ब्रिटिश शासनकाल से ही जो विशेष तौर पे बिहार जो पिछड़ी राज्य है, क्योंकि इसी सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बिहार पिछड़ा राज्य है। जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जब पब्लिश की, उसके पीछे उनकी जो मंशा यह थी कि बिहार के विकास के लिए और उन जातियों समाज के लिए जो बिहार के विशेष राज्य के मतलब कि उनके विकास से जो मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए उन्होंने ये जाति जनगणना कराई और जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर उन्होंने जातियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया 75% और 75% जो आरक्षण बढ़ा है, उसके साथ ही साथ में बिहार के विकास के लिए जो फंड की जरूरत है, जो हम लोग योजना 5 वर्षीय हो सकता है, उसकी समय सीमा घट जाए अगर हमें केंद्र के द्वारा सहायता मिलता है। तो केंद्र की बात अगर मैं कह रही हूँ कि भाजपा की सरकार है, 16 सांसद है बिहार से, तो आप भाजपा ही मत बनिए, 16 सांसद हैं, बिहार है, बिहारी की चिंता कीजिए और बिहार का विकास कैसे हो, कैसे मुख्यमंत्री जी की जो विकास की धारा है वो आगे बढ़े उनके सहयोग से। तो मैं कहती हूँ कि आपको बिहार की जनता देख रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और 16 सांसद जो भाजपा के हैं उनको भी बिहार की जनता देख रही है, कैसे वो बिहार के साथ में विकास के लिए खड़े होंगे या फिर से एक छलावा होगा। देखिए, ये तमाम जो चीज़ है वो आपके सामने है। दरअसल अनुप्रिया जी साफ तौर पे कह दिए कि आने वाले चुनाव अब जिस तरीके से 16 सांसद मिलकर और जो तैयारी में लगे हुए हैं, और दूसरा चीज़ है कि भारत के प्रधानमंत्री जो बिहार के बारे में अभी तक दरअसल नहीं सोच रहे हैं, तो उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।